वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म रेयर कैसे पे। देखिए बहुत दिनों से कुछ वीडियोस आपको नहीं मिली थी, तो अब स्टार्ट हो जाए क्योंकि आपके जो कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उनके री एग्जाम्स की डेट का क्लियर है, लेकिन अब जहाँ तक क्लियर हो चुका है यूपीपीएससी है, आरओ है, सभी जून जुलाई के मंथ में ही, मोस्ट प्रोबेबली चांस है जुलाई के मंथ में ही होने हैं। और कई सारे एग्जाम लाइन अप हैं, तो अब धीरे धीरे आपको सभी के करंट अफेयर्स और वीडियोज़ मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका 1 से 15 मार्च के बीच का करंट अफेयर हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें जो आपका पहला बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। मेट्रो से हर बार क्वेश्चन आता है, तो बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करी गई है, ये आप देख भी सकते हैं। इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन इन बेंगलुरु ने पाया है। और कोच्चि में अंडर वाटर मेट्रो का था, तो ये भी मत भूलिएगा। कोच्चि में अंडर वाटर कोच्चि में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ये आपका दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने अंडर वाटर मेट्रो की बात की तो कोच्चि था, लेकिन अब कोलकाता में हुआ है उसका। देखिए कोच्चि में अंडर ट्रायल है अभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन अगर आपका आ गया है क्या। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट योजना शुरू करी है। कौन सी? पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। हुगली नदी रिवर पूछी जाए तो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को सिर्फ 45 सेकेंड का समय लगेगा। ये देख सकते हैं आप हैं। तो दोनों याद रखिएगा, ड्राइवर्स मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु, कोलकाता। और अंडर वाटर मेट्रो सेवा की अगर बात की जाए तो आपका कोलकाता। अगला, टाइगर वुड्स ने बॉब जॉनसन पुरस्कार जीता है। बॉब जोन्स पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अब करंट अफेयर्स आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से क्रिकेट के अलावा अदर से भी पूछे जाते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, देख भी रहे होंगे आप पिक में। कटक रूपा ताराकासी सिल्वर फिलिग्री को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब जैसे बिहार के कुछ अभी रिसेंटली जीआई टैग आए थे, जैसे मिथिला मखाना है, मगही पान है, तो ये सब बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यूपी से बताइएगा रिसेंट में किसको मिला है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर हम चाहेंगे। ये देखिए आपका है, निचले सुबनसिरी के क्षेत्रों को अलग करके केई पन्यार अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया। नॉर्थ ईस्ट से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा नॉर्थ ईस्ट से आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे डिस्प्यूट भी रहते हैं और आपका अफस्पा भी लगा रहता है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना तय होता है। तो सुबनसिरी के निचले क्षेत्रों के इलाकों को अलग करके एक केई पन्न्योर। अब आपसे सीधा नाम पूछे केई पन्न्योर क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला है। किससे काट के बनाया गया है? निचले सुबनसिरी को अलग करके बनाया गया। और कितने नंबर का जिला है? 26वां जिला है। 3 क्वेश्चन है आपके एक लाइन में, एक ही वीडियो के करंट अफेयर में आपके क्लियर हो गए 3 क्वेश्चन। अगला, सरकार ने डाक मतपत्र के लिए न्यूनतम आयु की सीमा बढ़ा दी है और इसको कर दिया है 85 वर्ष। पोस्टल वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ा दिया है। अगला, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता है। नाम याद रखिएगा, यतिन भास्कर दुग्गल। और ये आपके ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये आपके अनुराग ठाकुर जी हैं, केंद्रीय मंत्री। वुमेन्स डे हुआ था, आप सभी को पता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल चांस है। आरओ से लेके पीसीएस में पूछा जरूर जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जुलाई में ही उसका भी एग्जाम होना है। तो क्या थीम थी? इंस्पायर इंक्लूजन, ये आपकी थीम है। अगला, झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना। ठीक है, महिलाओं को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या है? राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना 6 मार्च को। ये नए मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखिएगा, झारखंड के जो बने हैं, चंपई सोरेन द्वारा शुरू करेगी। इसमें क्या है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके 1 वर्ष के भीतर उनका पुनर्विवाह बना के सशक्त करना है उन्हें। विडो रीमैरिज जो आपने सुना भी होगा। स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया है? डेफ कनेक्ट का। डिफेंस से रिलेटेड है डेफ कनेक्ट, इनोवेटिव इंटीग्रेट इंडिकेशन, आप देख भी रहे होंगे। अगला, बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों का समावेशी समर्थन विषय के साथ नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया। नाम पूछने के बहुत बहुत चांसेस है। डॉक्टर वी के पाल कौन सा आयोग है? नीति आयोग।
और इसकी थीम क्या है? बाधाओं को तोड़ना, जन्मदोष वाले बच्चों का समावेशी समर्थन। बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH 60 रोमियो सिहाग स्क्वाड ड्राइवन INS 334 के रूप में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। देख रहे होंगे अभी तेजस आपका क्रैश भी कर गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा का शुभारंभ किया है। भाषा पूछी जा सकती है, पारसी समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने क्या किया है? मजबूत करने के लिए भारतीय जो नौसेना है वो मिनिकॉय द्वीप पर नया बेस, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, INS जटायु तैनात करने जा रही है। ठीक है, INS जटायु का नाम याद रखिएगा, पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लक्षद्वीप के नियर अबाउट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस पर डिस्प्यूट रहा था, आपने देखा भी था, मालदीव से काफ़ी सारा डिस्प्यूट हुआ था। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है और पेटीएम पेमेंट्स की वॉलेट को बंद करने जा रही है। तो जो लोग भी फास्टैग इसका यूज़ करते थे, खास तौर पे अपने वॉलेट में पैसा आप ना डालें। 30 मार्च की डेडलाइन डेट है, जो भी पैसा है आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, पेटीएम ने खुद भी आपको अलाउ किया है, अदरवाइज आपका सारा पैसा जब्त हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक्स पे जुर्माना लग चुका है। अगला, ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने सख्ती के साथ साझेदारी करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों की जानकारी के लिए भी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी से लेके हर एक सब एग्जाम में बनने वाला है, क्योंकि डीप फेक अब आपका कई सारा शिकार हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी भी हो गए थे भारत रत्न, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नया एक वीडियो आया था डीप फेक का। तो इस पे गूगल ने इससे निपटने के लिए सख्ती के साथ साझेदारी करी है। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भारतीय देश बना है। नाम याद रख लीजिएगा, क्या नाम है? निकारागुआ। अगला आपका है, न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL सनराइजर्स हैदराबाद के नए कोच होंगे। ये आपको दिख रहे होंगे, जेम्स फ्रैंकलिन, ये ऑलराउंडर थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और बॉलर दोनों। हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वर्ष का विषय क्या था? लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नाटो हमेशा आपका सुर्खियों में रहा है जब से रसिया और यूक्रेन का वार हुआ है, और इसराइल और हमास की भी अब एंट्री हो चुकी है। तो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य कौन बना है? नया स्वीडन बना है। ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं कौन से नंबर का बना है। स्वीडन 32 नंबर का बना है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो हम न्यूज़पेपर से निकाल करके लाए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी न्यूज़ थी, क्या थी? भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। देखिए, भारत को प्रतिष्ठित खसरा व रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। भारत को यह पुरस्कार संक्रामक रोगों से निपटने के लिए देश के अनुकरणीय प्रयासों के लिए दिया गया है। अब आप बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि ये कौन सा पुरस्कार है। ठीक है, तो संक्रामक रोग थे, ये उन्हीं से निपटने के लिए मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, वाशिंगटन DC में 6 मार्च को अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत जो आपकी वहाँ पे हैं श्री प्रिया रंगनाथन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस काम में अमेरिकन रेड क्रॉस, BMGF, GAVI, USCDC, UNF, यूनिसेफ और WHO को शामिल किया गया। ये संस्थान विश्व में खसरे से होने वाली मौतों को कम करने और रूबेला जो आपकी वायरस होती है उसको बीमारी को रोकने के लिए कार्य कर रही हैं। यह पुरस्कार देश के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, निधि निर्माताओं और उनकी मेहनत को समर्पण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए किसको मिला है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं करंट अफेयर थोड़ा डिटेल में पढ़िए। पेपर का लेवल आप देख भी चुके। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में करेंगे दुनिया की सबसे लंबी बाइनेल सुरंग का शुभारंभ। ठीक है, तो ये आपका भारत चीन सीमा पे बाइनेल सुरंग का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी कितनी करोड़ लागत से बनी? 825 करोड़। 12 किलोमीटर परियोजना की कुल लंबाई होगी, लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पे स्थित यह सुरंग है। अरुणाचल प्रदेश में रोहतक से तैयार सेला सुरंग जिसको बोला जाएगा, 13,800 फीट सेला दर्रे के नीचे इसकी खुदाई की गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको जरूर याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो का, क्या? मिस वर्ल्ड। ठीक है, भारत में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन आपकी मिस वर्ल्ड बनी है 2024 में?
पेजेंट में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना ने ये खिताब जीता है। 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट के ग्रैंड फिनाले में चेक रिपब्लिक, नाम याद रखिएगा, कंट्री का नाम भी पूछा जाता है, क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने यह खिताब जीता है। 28 साल बाद भारत में आयोजित हुआ था। स्पेन में लेबनान की यास्मीना जैतून पहली रनर रही हैं, उनको हरा करके जीता है। कंट्री उनका नाम याद रखिएगा, लेबनान की थी, पूछा जा सकता है। कर्नाटक से तल्लुक रखने वाली 22 वर्षीय सिनी शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इनका भी नाम आप याद रखिएगा इंडिया से, क्योंकि यही आप डाटा बुक्स में पढ़ेंगे, उससे पहले आप करंट अफेयर में देख लीजिए। 4.7% बढ़ा भारत का हथियार आयात, रूस से खरीदे सर्वाधिक 36% हथियार। 1960 से 64 के बाद पहली बार रूस से हथियारों का आयात 50% कम रहा है। 30 आयातक देश आपके कौन दे सकते हैं? इंडिया, फिर आपके यूएई, सऊदी अरब, फिर कतर, फिर यूक्रेन, फिर पाकिस्तान। भारत 30 हथियार आयातक देश बन गया है। 2014 से 2023 के बीच में 4.7% की वृद्धि हुई है। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट जारी की, उसमें इसी में बताया भी गया है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितने % की वृद्धि। देखिए, अभी गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, मोदी जी खुद मिले थे। तो ये आपके वो 4 लोग हैं जो गगनयान में जा रहे हैं। कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत, बालाकृष्णन अय्यर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और आपके कमांडर, विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोग आपके गगनयान मिशन के थ्रू अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। नाम याद रख लीजिए। देखिए, लोकपाल के आपके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कौन है? जस्टिस खानविलकर। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस A.M. खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बन गए हैं। शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको दिलाई थी। अब देखिए, ये कब से है? 19 मार्च 2019 को गठन किया गया था। जो निकाय था, इसमें अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक होते हैं, 4 गैर न्यायिक होते हैं। ठीक है। नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति होती है वो करती है। पहले आपके अध्यक्ष लोकपाल के थे पिनाकी चंद्र घोष, उनका नाम याद रखिएगा। दूसरे आपके खानविलकर हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे। हिमाचल प्रदेश और MP के हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी मुख्य रहे, चीफ जस्टिस रहे हैं। जन्म इनका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और 22 जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। देखिए, ये आपके राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के। फिर से पता है कैसे वहाँ घटनाक्रम क्या हुआ था? तो ये आसिफ अली जरदारी, उन्होंने आसिफा भुट्टो, जो इनकी बेटी हैं आसिफा भुट्टो नजीर, को उन्होंने फर्स्ट लेडी बनाया है। जबकि आमतौर पे होता क्या है, राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है, माँ होती है, उनको फर्स्ट लेडी बोला जाता है। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को बनाया है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, हम सीधा न्यूज़ से ही आपके लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पोर्ट लुइस में जो आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। किसने किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मॉरिशस विश्व। ये देखिए, पिक में आप देख रहे होंगे। और बीजेपी के लिए नए CM बने हैं। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के नए CM, आपके हरियाणा के जो नए CM बने हैं वो है आपके ये कौन? नायाब सिंह सैनी। नाम याद रखिएगा, अभी रिसेंट में बने हैं नायाब सिंह सैनी। ठीक है, तो दिखा भी रहे हैं। आसिफा पाक की प्रथम महिला बनेंगी। तो पाकिस्तान की पहली महिला कौन है? आसिफा भुट्टो को औपचारिक रूप से देश की प्रथम महिला का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, प्रथम महिला का दर्जा और आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को मिलता है, लेकिन साल 2007 में उनकी पत्नी और पाकिस्तान की पूर्व बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को बनाया। नया कानून पारित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा। क्या? फ्रांस में इच्छा मृत्यु की अनुमति वाला कानून बन गया है। फ्रांस में इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाले कानून की सोमवार को घोषणा की गई थी। इमैनुअल मैक्रों ने इस कानून को अनुमति दी है। फ्रांस में पहली बार ऐसे कानून को मंजूरी दी गई। नए कानून के अकॉर्डिंग इच्छा मृत्यु मांगने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। कोमा या किसी असाध्य रोग की पीड़ा लंबे समय तक भोगने वाले किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु चुनने का तुरंत अधिकार होगा। देखिए, आपके लिए प्रित्जर प्राइज आपको जो दिया गया है ये जापान के हैं, रिकेन यामामोटो को दिया गया। नाम याद रख लीजिएगा, रिकेन यामामोटो। रिकेन, द नेम इज रिकेन यामामोटो। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा, रिकेन यामामोटो को प्रित्जर प्राइज दिया गया है। इसी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने सेला टनल नाम जिसको बोला गया अरुणाचल प्रदेश में। ये CA लागू कर दिया गया आपका है पूरे देश में। आप देख सकते हैं 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को उनको 31 दिसंबर 2014 यानी जब से आपकी मोदी सरकार जी आई है, यानी प्रेजेंट सरकार जो आपकी चल रही है, उससे पहले के जो लोग हैं भारत में शरण मांगी गई थी उनको भारत की नागरिकता देने का कानून दे दिया गया है।
अच्छा, अब आपको कम टाइम में रह करके भी देश की नागरिकता मिल जाएगी। इस पर विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। हम आपको सिर्फ 3 देश बता रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। 6 माइनर कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। ठीक है, विस्तृत जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार सजेशन अपना सुझाव जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।